Hello बच्चों, let's read the question. The question says transition elements get hydrolyzed because they have option A vacant orbital, option B high atomic weight, option C unpaired electrons, option D fully filled orbitals. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ Hello बच्चों, let's read the question. The question says transition elements get hydrolyzed because they have option A vacant orbital, option B high atomic weight, option C unpaired electron, option D fully filled orbital. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो हाइड्रोलाइज्ड क्यों होता है। अब सबसे पहले तो हाइड्रोलाइजेशन का मतलब क्या है। हाइड्रोलाइजेशन का मतलब ये है कि देयर विल बी एन आयन, फॉर एग्जांपल X प्लस आयन, जो रिएक्ट करेगा H2O मॉलिक्यूल से। अब H2O मॉलिक्यूल जो है उसका स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा, और वाटर पे होते हैं लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो H प्लस आयन है ये अट्रैक्ट करेगा इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फ्रॉम ऑक्सीजन, जिसके वजह से वन ऑफ द OH बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा और हमें दो आयन्स मिलेंगे, एक OH माइनस और दूसरा होता है H प्लस। और ये जो X प्लस आयन है ये OH माइनस आयन के साथ जो है वो रिएक्ट करेगा एंड XOH प्लस H प्लस आयन ये फॉर्म होगा। तो ये होता है द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो हाइड्रोलिसिस अंडरगो क्यों करते हैं, व्हाट इज द रीजन। सो सबसे पहले हम यहाँ एक एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। सो यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन को अट्रैक्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से जब ये XOH बॉन्ड बनेगा तो हमें ऑर्बिटल्स चाहिए होंगे जहां ये बॉन्ड बन सके। तो ए वेकेंट ऑर्बिटल कैन बी एन ऑप्शन। अब ऑप्शन बी पे आता है हाई एटॉमिक वेट। ऑल्दो ट्रांजिशन एलिमेंट का जब पूरा हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं उनका एटॉमिक वेट जो है वो टुवर्ड्स एवरेज होता है, ज़्यादा हाई नहीं होता, ज़्यादा लो नहीं होता। तो दिस कैन नॉट बी एन ऑप्शन। क्यों? क्योंकि लोअर एटॉमिक वेट के एलिमेंट्स भी बहुत अच्छे से हाइड्रोलिसिस शो करते हैं, जैसे कि हो गया हमारा सोडियम एटम का एटॉमिक वेट बहुत लो होता है बट इट डज अंडरगो हाइड्रोलिसिस। ऑप्शन सी में आता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये भी एक ऑप्शन नहीं हो सकता है क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में अगर हम देखें एलिमेंट्स लाइक निकल, एलिमेंट्स लाइक आयन, इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जैसे निकल के पास बहुत कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, कॉपर के पास भी बहुत कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट स्टिल दे अंडरगो हाइड्रोलिसिस। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो एक रॉन्ग ऑप्शन होगा। दूसरा है फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल। अब जैसा कि मैंने कहा कि जैसे कॉपर हो गया और निकल हो गया, उनके पास जो है फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल नहीं होता है, आयन के पास फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल नहीं होता है, स्टिल दे अंडरगो हाइड्रोलिसिस। सो डी भी एक करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। सो एलिमिनेशन प्रोसेस से मुझे पता चल गया कि ऑप्शन ए जो है वही करेक्ट है। तो अब एक रिएक्शन देख लेते हैं, आयन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। Fe3+ जो है इन एक्वस सोल्यूशन अगर हम देखें तो इट अंडरगोज हाइड्रोलिसिस। तो Fe3+ क्या करता है, Fe3+ जो है वो H2O में से OH माइनस को जो है अट्रैक्ट करता है। H2O में जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। उसको अपने तरफ अट्रैक्ट जैसे ही करता है ये, तो
Fe जो है वो रिएक्ट करता है OH के साथ, हाइड्रोक्साइड बना लेता है, प्लस 3H प्लस आयन जो है ये हमें मिल जाते हैं इन द एक्वस सोल्यूशन। सो यहाँ क्या हो रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसको अकोमोडेट करने के लिए Fe3 प्लस यानी 3 इलेक्ट्रॉन Fe ने खो दिए थे टू गेट दिस 3 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड इसकी वजह से कुछ ऑर्बिटल्स जो है वो फ्री हो गए हैं या वेकेंट हो गए हैं, और Fe3 प्लस के पास अब कुछ वेकेंट ऑर्बिटल है जहाँ जिसके हेल्प से ये जो 3 OH माइनस आयंस है इसके साथ Fe3 प्लस जो है वो बॉन्ड बना सकता है। एंड देयरफॉर द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन A, vacant orbital. Hope you understood well. Best of luck.